Today we will study about examples of color blindness. Yesterday we were studying about sex linked disease, color blindness, और इसमें आपने जनरल देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो कलर ब्लाइंड की डिसीज़ होती है वो उसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है और मेल जो होता है उसके पास दूसरा एक्स नहीं रहता है। उस रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस करने के लिए डोमिनेंट सी जीन नहीं रहता उसके पास, जिसकी वजह से मेल हमेशा अफेक्टेड रहता है, कैरियर नहीं हो पाता। और फीमेल जो है एक जनरेशन में कैरियर रहती है और एक जनरेशन में अफेक्टेड हो जाती है। इसकी वजह उसके पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन भी दूसरे एक्स पर रहता है, उसके पास एक्स से एक्स दूर रहता है जीन इस वजह से। और मैंने आपको कॉलम में भी बताया था कैरियर, नॉर्मल और अफेक्टेड का। अब उसी को यहाँ पर लेंगे जो लास्ट लेक्चर में आपने कॉलम बनाया वहाँ से अलामत। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपकी बुक में बताया है जैसे मेंडल ने किया था बिल्कुल वैसे ही क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग बिटवीन और मैरिज बिटवीन कैरियर फीमेल। क्या ले रहे हैं हम, कैरियर फीमेल क्रॉस्ड बाय नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल मतलब क्या है, फीमेल कैरियर है, फिजिकली वो दिखाई नहीं दे रही है कि उसके अंदर ये डिसीज़ के जीन है, क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में है, सिर्फ उसके अंदर है, वो नॉर्मल है, उसको हर कलर की पहचान भी रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बस उसके अंदर वो जीन है। और मेल तो ऑलरेडी नॉर्मल है ना। अब कैरियर अगर फीमेल है तो कैसे यहाँ पर आएगी उसकी निशानी, कैरियर फीमेल की आएगी यहाँ पे एक्स स्मॉल सी, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। कैरियर रहेंगे तो एक छोटा सी रहेगा, एक पर बड़ा सी रहेगा। ये डोमिनेंट वाला, ये रिसेसिव वाला, एक रिसेसिव है यानी कैरियर है। जब दोनों स्मॉल सी होता है ना तो फिर वो अफेक्टेड रहेगा। ऐसे ही क्रॉस्ड बाय नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल मतलब क्या रहेगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम नॉर्मल है तो यहाँ पर कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल, तो ये एक्स स्मॉल सी वाई रहेगा, है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। कैपिटल सी यानी कि डोमिनेंट रहेगा, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहेगी, और अगर स्मॉल सी है तो कलर ब्लाइंडनेस रहेगा। अब ये कैरियर है तो एक पर कैपिटल एक पे स्मॉल है, यहाँ ये नॉर्मल है, जीन रहेगा लेकिन रिसेसिव फॉर्म में रहता है, वो अपना असर नहीं दिखाता। अब मेंडल के जैसा ही ये क्या था, ये फिनोटाइप थी, है ना। मेंडल मैंने बहुत डिटेल से किया है। ये क्या है, ये जीनोटाइप है ना। अब इसके गैमेट्स बनेंगे दोनों के, है ना। अब गैमेट्स बनेंगे, ये होमोजाइगस है तो क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, तो एक ही एक्स आएगा। लेकिन हम इसके गैमेट्स को यहाँ कैसे बताएंगे, जैसे बुक्स में बताया एक से कैपिटल सी और ये वाला दूसरा गैमेट एक से स्मॉल सी, ऐसे ही यहाँ पर भी, है ना। ये टूटेगा एक से स्मॉल सी, ये वाई, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है उस तरीके से। अब ये क्रॉसिंग होगी, मैं कैसे बताई थी आपको, पहला जो है वो तीसरे को और चौथे को क्रॉस करेगा, है ना। ये पहला अभी तीसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये एक्स कैपिटल सी और एक्स यहाँ से स्मॉल सी। अब यही पहला चौथे को क्रॉस कर रहे हैं, तीसरे के बाद चौथे को, क्या आएगा, ये पहले एक्स कैपिटल सी और ये वाई, है ना। अब ये दूसरा तीसरे को क्रॉस करेगा, यानी क्या आया, ये एक्स कैपिटल सी, है ना, और ये एक्स स्मॉल सी। इसके बाद यही दूसरा चौथे को क्रॉस करेगा, है ना, यानी क्या आएगा यहाँ पे, एक्स कैपिटल सी वाई। अब ये जीनोटाइप आई है, अब इसकी जीनोटाइप देखेंगे, यानी ये पहला वाला क्या है, एक्स कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी कैरियर फीमेल, है ना। दूसरा एक्स कैपिटल सी वाई यानी नॉर्मल मेल। तीसरा क्या आया, एक्स कैपिटल सी
नहीं, ये दोनों एक से स्मॉल सी रहेगा, है ना। ये भी स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी, यानी क्या आ गया ये अफेक्टेड फीमेल, यानी ये ऐसी फीमेल रहेगी जो कलर में पहचान नहीं कर पाएगी। और ये एक से स्मॉल सी है, ये अफेक्टेड मेल, है ना। यानी परसेंटेज देख रहे हैं हम, क्या मिल रहा है यहाँ पर, सब 20% मिल रहा है। 20% चांस रहेगा कैरियर फीमेल का, 20% चांस रहेगा नॉर्मल मेल का, 20% चांस रहेगा अफेक्टेड फीमेल का, और 25% कैरियर फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% अफेक्टेड मेल, और 25% अफेक्टेड फीमेल, है ना। इस तरीके से 4 कम्बिनेशंस मिलेंगे, हर एक 25% मिलेगा। सब चांसेस हैं ऑन पेपर हम बताते हैं कि अगर कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के दरमियान क्रॉसिंग होगी, उनके दरमियान मैरिज होगी, मेटिंग होगी, तो उनसे जो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स, उनके जो बच्चे रहेंगे, उनमें इस तरीके के चांसेस रहेंगे, डिसीज़ ऐसे ट्रांसफ़र होती है। अब एक चीज़ आप यहाँ और गौर करना, हमने क्या बताया, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड जीन जो है वो मेल से फीमेल, फीमेल से मेल ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर देखो कैरियर फीमेल थी, है ना, लेकिन क्या मिला, कैरियर फीमेल भी मिली, कैरियर फीमेल से अफेक्टेड मेल मिला, फीमेल से मेल में गया, है ना। अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड कैरियर फीमेल है, लेकिन वो जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वो भी हमको देखना है कि फीमेल के अंदर थी वो डिसीज़, मेल नॉर्मल था लेकिन ये ट्रांसफ़र हुई यहाँ पर मेल में, मेल अफेक्टेड हो गया, स्मॉल सी इसके पास है, तो इसको कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, है ना। तो यहाँ हम क्या देखें कि जो कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज़ होती है वो एक से लिंक्ड जीन से ट्रांसफ़र होती है, और वो मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र होती है। अगर कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल से क्रॉसिंग होगी तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें 25% मिलेंगे ऐसे जो कैरियर फीमेल रहेगी, 25% नॉर्मल मेल रहेगा, 25% अफेक्टेड फीमेल रहेगी, और 25% अफेक्टेड मेल रहेगा। इस तरीके से क्रॉसिंग होगी। इसको हम पुन्नेट से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें आप जंबल नहीं होंगे। पुन्नेट से कैसे करना है, बिल्कुल इजी रहेगा। इसका जो रहेगा होमोजाइगस है तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ होंगे, यानी ये सिर्फ एक ही रहेगा। दोनों के ऊपर एक पे कैपिटल से एक पे स्मॉल सी, तो दोनों का ये कैपिटल सी वाला ये स्मॉल सी वाला ले लेंगे, है ना। ऐसे ही ये मेल का ऊपर लेंगे, ये एक से स्मॉल सी और ये वाई। पुन्नेट से हम अगर करेंगे ये आपको इजी पड़ेगा, जल्दी आपके समझ में आता है पुन्नेट, है ना। पुन्नेट स्क्वायर से तो अब इसमें क्रॉसिंग होगी, ये मेल का गैमेट, ये फीमेल का, मैं शॉर्ट कर रही हूँ, है ना। यानी अगर ये बॉक्स हम ऐसे बनाते हैं, देखो अब और आसान हो गया। ये मेल है और ये फीमेल के गैमेट है ना। अब ये क्रॉसिंग होगी तो ये आएगा एक से कैपिटल सी, एक से स्मॉल सी, है ना। और यहाँ एक से कैपिटल सी, ये वाई, ऐसे ही ये स्मॉल सी, एक से स्मॉल सी, फिर ये एक से स्मॉल सी वाई, वही चीज़ जो यहाँ ऐसे बनी है, ये ज़्यादा इजी आपको समझती है। ये दोनों की क्रॉसिंग, फिर ये दोनों की क्रॉसिंग, ये दोनों की और ये दोनों की, तो वही मिला कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल, है ना। बिल्कुल ऐसे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, इसमें आपकी मिस्टेक के चांसेस यहाँ पर नहीं होंगे। आप इसके हैबिचुअल ना, ईजी आपको ये समझता है, आपको जो तरीके से आप वो कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आपको जैसे इजी होता है वैसे करना। अब यही हम ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ये दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे दूसरी एग्जाम्पल, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल लेंगे हम, क्रॉस्ड बाय नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल से क्रॉस करेंगे। ये फिनोटाइप थी, है ना। यहीं जीनोटाइप लेंगे। जीनोटाइप क्या आएगी, कलर ब्लाइंड मेल है तो एक्स के ऊपर स्मॉल सी रहेगा और वाई, क्रॉस्ड बाय नॉर्मल फीमेल रहेगी तो क्या रहेगा,
यहाँ पर एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी है ना, ये नॉर्मल फीमेल है। सॉरी, ये कैपिटल रहना चाहिए वरना आप इसको समझने में कैपिटल इसमें नॉर्मल फीमेल है तो कैपिटल सी दोनों पे डोमिनेंट रहेगा तो उसके अंदर वो डिसीज़ नहीं रहेगी, वो एकदम नॉर्मल रहेगी, कैरियर भी नहीं रहेगी। अब इसके गैमेट्स है ना, इसके गैमेट्स एक्स स्मॉल सी और ये वाई, इसके गैमेट्स एक्स कैपिटल सी, ये भी एक्स कैपिटल सी है ना। अब इनके दरमियान क्रॉसिंग होगी, आप चाहे ऊपर वाले तरीके से करो चाहे इससे, मैं दोनों से आपको बताती हूँ है ना। ये इसके गैमेट्स हमने बनाए थे, अब इनके दरमियान क्रॉसिंग होगी है ना, क्रॉसिंग होगी तो ये पहला वाला है ना, ये तीसरे को क्रॉस करेगा, क्या मिलेगा हमको, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। इसके बाद यही पहला वाला चौथे को क्रॉस करेगा है ना, ये एक्स स्मॉल सी, पहले वो ले लेते एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अब ये तीसरा वाला, दूसरा वाला तीसरे को क्रॉस करेगा है ना, क्या मिलेगा, एक्स कैपिटल सी वाई, और यही तीसरा वाला दूसरा वाला चौथे को क्रॉस करेगा है ना, एक्स कैपिटल सी वाई। यहाँ क्या मिला हमको, जीनोटाइप थी ये है ना। अगर इसको जीनोटाइप समझते हैं तो इसकी फिनोटाइप क्या रहेगी, एक्स कैपिटल से एक्स स्मॉल सी, यानी कि ये कैरियर फीमेल है ना, कैरियर फीमेल है। और एक्स फिर यहाँ पर भी एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, ये भी क्या रहेगी, कैरियर फीमेल। अब एक्स कैपिटल सी वाई है यानी ये नॉर्मल मेल है ना, और ये भी एक्स कैपिटल सी वाई यानी कि नॉर्मल मेल है ना। क्या मिला यहाँ हमको, 50-50% मिला, ये 50% कैरियर फीमेल मिली और 50% नॉर्मल मेल मिला है ना। क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंड मेल्स की क्रॉसिंग नॉर्मल फीमेल से करेंगे तो हमको दोनों जो है ऑफस्प्रिंग से जो चांसेस है वो 50-50% मिलेंगे है ना, यानी कि आधे कलर ब्लाइंड कैरियर है और आधे नॉर्मल है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, जो हम देख रहे थे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो फीमेल से मेल, मेल से फीमेल ट्रांसफ़र होता है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल है, लेकिन ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, मेल से फीमेल में, फीमेल दोनों कैरियर हो गए, मेल नॉर्मल हो गए है ना। तो क्या हुआ, यानी फीमेल से मेल, मेल से फीमेल में आया है ना। ये पहली एग्जांपल थी, मेल से फीमेल में आया। अब इस कैरियर को लेकर नॉर्मल मेल से किया गया तो अब यहाँ फीमेल से मेल में चला गया, तो इस बात इनहेरिटेंस हो रहा है कि फ़ीमेल बीच में कैरियर हो जा रही है, वो एकदम नॉर्मल रहती है, उसको कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ नहीं रहती है, वो सिर्फ उसकी कैरियर रहती है, उसके अंदर कोई चेंजेस, कोई कमी नहीं रहती, वो हर कलर को पहचान लेती है। लेकिन जब वो उसके सन में ट्रांसफ़र हो, फर्टिलाइजेशन के टाइम जब बनता है तो जब वो उसके सन में चला जाता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है। इस तरीके से ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हुआ, और जिसमें क्या बताया है कि अगर नॉर्मल फीमेल से कलर ब्लाइंड मेल की होगी तो 50% चांसेस रहेंगे, दो तरीके के बच्चे रहेंगे, एक कलर ब्लाइंडनेस रहेंगे, लड़के नॉर्मल रहेंगे और लड़कियां कलर ब्लाइंडनेस से कैरियर रहेगी। और अगर कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल से करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 25% के चारों टाइप के मिलेंगे, अफेक्टेड मेल भी तो अफेक्टेड फीमेल भी और नॉर्मल मेल भी और कैरियर फीमेल ऐसे। तो ये दो एग्जांपल थी आपकी बुक में जो आपको स्टडी करना था कलर ब्लाइंडनेस के ताल्लुक से। यहाँ पर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जो टॉपिक है वो एग्जांपल के साथ कंप्लीट होता है कि किस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है और किस तरीके से एक से लिंक्ड जीन ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए क्रोमोसोमल डिसीज़ को कहा जाता है, जो एंडलेस रहती है, ये नस्ल दर नस्ल चलती है, ख़त्म
नहीं होती। यहाँ ये कंप्लीट होता है।